आपली बातमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज बातम्यांची सुरुवात पवनपुत्र श्री हनुमानजींना नमस्कार करून करूया। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपती के दासा। आपली बातमीच्या माध्यमातून तुम्हा सर्वांना श्री हनुमान जन्मोत्सवाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। पुढील बातमी अर्थातच केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री माननीय अमित शहा यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याची। हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक, हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांच्या पवित्र समाधी स्थळावर नतमस्तक होत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री माननीय अमित शहा यांनी विनम्र अभिवादन केले। यावेळेला त्यांच्यासोबत राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस उपस्थित होते। पाचाड येथील राजमाता जिजाऊ मा साहेब यांचे समाधी स्थळ येथे दर्शन घेत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री माननीय अमित शहा यांनी आपल्या रायगड दौऱ्याची सुरुवात केली। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है सबका साथ और सबका विकास, और जो लोग सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए दिन रात खेल खेलते हैं उनका सिद्धांत है परिवार का साथ परिवार का विकास। एका कार्यक्रमातून माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी सांगितलं, देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ परिवार का विकास। छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किटमध्ये आयकॉनिक रेल्वेच्या माध्यमातून 16 जुलै 2025 पासून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याशी निगडीत ठिकाणांची 10 दिवसांची यात्रा। मुंबईत माध्यमांशी बोलताना माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी दिली माहिती। तर लवकरच छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट हे देखील या ठिकाणी सुरू होणार आहे, ज्याच्यामध्ये अतिशय सुंदर अशा प्रकारची आयकॉनिक रेल्वे 10 दिवसाचा टूर हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जे काही विविध महत्त्वाचे किल्ले आहेत किंवा जागा आहेत आणि अर्थातच त्याच्याशी संबंधित इतर जे काही आपले सांस्कृतिक स्थळ आहेत याला जोडणारा याचीही सुरुवात ही रेल्वे विभाग त्या ठिकाणी करतो आहे। ही पण मला असं वाटतं की अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे आणि म्हणून मी माननीय रेल्वे मंत्र्यांचं अतिशय मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो। विकसित भारत की यात्रा में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी संस्कृति केवल हमारी पहचान से ही नहीं जुड़ी है बल्कि हमारे सामर्थ्य को भी बढ़ाती है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी विकसित भारतचं महत्त्व समजवलं। 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य तय किया है। हमें पूरा विश्वास है कि लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे, लेकिन इस यात्रा में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। हम देखते हैं दुनिया के कई देश विकास यात्रा में अपनी संस्कृति से कट गए, उन्होंने अपनी परंपराएं भुला दी। भारत में हमें अपनी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करके रखना है। हमें ध्यान रखना है भारत जैसे देश में हमारी संस्कृति केवल हमारी पहचान से ही नहीं जुड़ी है, हमारी संस्कृति ही हमारे सामर्थ्य को मजबूती देती है। महाराष्ट्रातील 132 रेल्वे स्थानके आणि भारतातील 1300 रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास केला जात आहे। जगात कुठेही इतक्या मोठ्या प्रमाणात रेल्वे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम कधीच झाला नव्हता। मुंबईत माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विनीजी वैष्णव यांनी सांगितलं, आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में कुल मिला के 132 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है और पूरे भारत में 1300 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है। ये विश्व में, पूरी दुनिया में इससे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम और कहीं नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है और करीब करीब सभी जगह स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, नया बन रहा है। और
चालू स्टेशन जब ट्रैफिक चलता है उसमें करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कई देशों में इस तरह के प्रोग्राम जब एक स्टेशन का प्रोग्राम लेते हैं तो 10 साल का, 12 साल का, कहीं कहीं 15 साल का प्रोग्राम बनाते हैं। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जिसमें तेजी से काम बढ़ रहा है। आता बातमी संघटन पर्व आढावा बैठकीची। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश यांच्या मंडल अध्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया आणि संघटन पर्व आढावा बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी भाजप राष्ट्रीय महासचिव तथा महाराष्ट्र निवडणूक प्रभारी अरुण सिंगजी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि भाजप महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष माननीय रवींद्रजी चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनात उत्तर महाराष्ट्र विभागावर कोर कमिटी सदस्यांची बैठका संपन्न झाल्या। आजचा विशेष दिवस अर्थातच श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांची पुण्यतिथी। आपल्या कर्तृत्व आणि पराक्रमाच्या जोरावर हिंदुस्थानाचा इतिहास आणि भूगोल बदलणाऱ्या छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांना आपली बातमीच्या माध्यमातून स्मृतिदिनी विनम्र अभिवादन। आता महाराष्ट्र भाजपा 1.5 कोटी सदस्यांचा पक्ष झाला आहे। तुम्हाला सुद्धा भाजपचं सदस्य व्हायचंय का? तर तुमच्या फोनवरून 8800002024 या क्रमांकावर मिस कॉल द्या आणि भाजप परिवाराचे सदस्य व्हा। नंबर पुन्हा एकदा ऐकून घ्या 8800002024 या नंबरवर मिस कॉल द्या आणि देशाच्या विकासात सहभागी व्हा। आजच्या बातम्यांमध्ये इथेच घेऊया विराम। उद्या पुन्हा भेटूया नव्या बातम्यासह। पाहत रहा आपली बातमी, आपल्या पक्षाची बातमी। धन्यवाद।